एक बार दर्शकों को बता दें कि जो हमने शुरुआत में आपसे कहा था डूबती और रेंगती दिल्ली, वो क्यों कह रहे हैं। आप जरा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहां पर जो ये आपको अंडर ब्रिज नजर आ रहा है, यहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और इन कतारों में गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। और अगर उसके नीचे आप देखेंगे तो पुल का जो पिलर है वो पूरी तरह से डूब चुका है। और यही वजह कि बार बार हम कह रहे हैं कि यमुना खतरे के निशान के 3 मीटर ऊपर जा चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। और अगर यह और बढ़ता है तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जो डूब जाएंगे। उनका मतलब है कि लोगों की जिंदगियों पर आफत आएगी, शुद्ध साफ पानी पीने को लेकर आफत आएगी, और साथ ही आफत आएगी जिनका साजो सामान, जो जीवन भर की गाड़ी कमाई है, उसके नुकसान होने की। लेकिन मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं लाल किले से। हिमांशु, लाल किला जो हिंदुस्तान का गौरव है, प्रतीक है, खबर आ रही है कि वहां भी उसके पिछले हिस्से में पानी जा चुका है। कितना बड़ा खतरा वहां पर, क्या तस्वीरें वहां से? ये देखिए, ये लाल किले का बैक साइड है और ये जो ब्रिज है वो लाल किले को, जो ये रेलवे ब्रिज है लाल किले को आगे जो दूसरा किला उसको जोड़ती है। अब ये तस्वीरें सड़क की देखिए, ये सड़क की देखिए, ये यहाँ पर क्या हालात है आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से झरने की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये यहाँ से जो लाल किले की तरफ आपको दीवार नजर आएगी, आपको बच्चे तैरते हुए नजर इस रोड पर आएंगे टायर की मदद से। और ये पानी धीरे धीरे आईटीओ की तरफ बढ़ रहा है और आईटीओ पे तो पानी था ही। तो दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, खास तौर से जो यमुना और उसके आसपास की रेंज की सड़कें हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले ही इसको लेकर के चेतावनी जारी कर दी थी। धारा 144 भी थी, जो जगह खतरनाक थी उनको लेकर के लगा दी थी और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था। और एक अनुमान था कि पानी बढ़ेगा, इतना पानी जाएगा, हालांकि इसका अनुमान था या नहीं था, लेकिन पानी बढ़ेगा, खतरे के निशान के ऊपर तो आ ही चुका था। इसलिए लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें सड़क की बनी हुई है, जो मेन रोड की बनी हुई है, इसकी वजह से जो ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया है, वो दिल्ली के दूसरे हिस्सों में जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां भी जाम की स्थिति पैदा कर दी है। शुभांकर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब हिमांशु जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जब हम और आप ये बात कर रहे हैं कि 45 सालों में 48 सालों में पानी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हम और आप ये बात कर रहे हैं खतरे के निशान के 3 मीटर ऊपर पानी चला गया है, और अभी भी अनुमान है कि अगर बारिश होती है हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, तो पानी और आएगा, जिससे दिल्ली के डूबने खतरा और बढ़ जाएगा। कितनी बड़ी ये समस्या है, क्या इससे निपटने के पुख्ता इंतजाम है? क्योंकि 45 सालों में ऐसी बाढ़ बारिश हमने नहीं देखी। क्या व्यवस्थाएं हैं उस तरह से मुकम्मल, और कितना सरकार तैयार है? देखिए, मुझे जो देख करके कंडीशन लग रही है, जहां तक पानी आएगा इसी के लिए ही प्रशासन तैयार नहीं था कि इतना ज्यादा पानी आएगा कि दिल्ली की सड़कों पर पानी पहुंच जाएगा। और इस तरीके से कि सामने आप देखिए, एक तरफ से दूसरी तरफ किस रफ्तार से पानी आ रहा है, और रफ्तार देखिए जरा किस रफ्तार से सड़क पर पानी बह रहा है कि शायद यमुना में अगर आमतौर पर अगर आप 1 महीने पहले की यमुना देखते तो इतना पूरा पानी जितना सिर्फ सड़क के इस हिस्से में है, इतना पूरा पानी तो यमुना में ही नहीं था। तो अगर जिस तरीके का अनुमान अभी है कि 4 बजे के आसपास पीक आएगा और उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, लेकिन अगर पानी पीछे ज्यादा बारिश होती है और अगर पानी छोड़ा जाता है हथनीकुंड से तो दिल्ली में खतरा बढ़ेगा। हालांकि अब लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ प्रशासन बैठक कर रहा है और हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है, खास तौर से ये लेकर के कि अगर ये पानी और ऊपर बढ़ता है और अगर 4 बजे के बाद कम हो जाने की बजाय पीक अगर और बढ़ता है तो हालात कितने बदतर हो सकते हैं, इसको सोचकर मीटिंग की जा रही है कि कहां पर किस तरीके से पानी आगे ये मूव कर सकता है। नहीं तो हिमांशु देखिए, यही सवाल आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं, आज तक पर आपको तमाम दर्शक सुन रहे हैं। सवाल हमारा यही है कि जो दर्शक आपको देख रहा है उससे आप क्या बताएंगे कि अगर यहां से पानी, जैसे कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, बढ़ता है, तो इसके बाद दिल्ली के कौन कौन से इलाके जो डूब सकते हैं? क्योंकि वैसे भी दिल्ली में तकरीबन 40,000 लोग हैं जिन्हें अलग जगह शिफ्ट किया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अब खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि पुरानी दिल्ली से लेकर आईटीओ से लेकर लाल किला, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पानी अभी दिख रहा है। अब अगर इसके बाद भी 1-2 मीटर पानी बढ़ गया तो दिल्ली का क्या होगा? आप जरा बताइए हमें, कितनी भयावह स्थिति होने वाली है।
देखिए, ये जो 40,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है शुभांकर, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो नदी का जो पूरा इलाका है, जो खादर का पुश्ते का इलाका है, वहां पर ये लोग रहा करते हैं। वहीं पर इनका रोजगार भी है, खेत किराए पर लेकर के वहां पर ये काम करते हैं। लेकिन अगर जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर होने पे ये परिस्थिति है कि सड़कों पर कमर तक पानी आ गया है। और अगर ये पानी ज्यादा बढ़ता है तो हमने देखा कि जो पुरानी दिल्ली, जहां पे मरघट के बाबा का मंदिर है, उसके पीछे की जो पूरी दुकानें हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। यानी अगर पानी और बढ़ता है तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर के सदर बाजार का जो इलाका है, जो आगे की तरफ, जो दूसरी ये रोड जो आप देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर के नीचे से जो रास्ता निकलता है, यानी लाल किला के दूसरी तरफ, वहां तक पानी पहुंच जाएगा। तो वो जो इलाका है वो बहुत ज्यादा, आप कहें कि कमर्शियली वो इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांदनी चौक का इलाका उससे जुड़ता है, सदर बाजार का इलाका जुड़ता है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से पहले ही पुराने पुल का जो कनेक्टिविटी है उसको रोक दी गई थी ट्रेन की, वहां भी पानी पहुंच सकता है। तो इन सबको देखते हुए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। इसके अलावा यानी कि आप आपकी बातों को माने तो रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात और पानी पीने की समस्या से लेकर लोगों के जनजीवन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं इस बाढ़ बारिश आ रही है। पंकज मेरे सहयोगी यमुना बाजार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, मुख्यमंत्री आवास के पिछले इलाकों में भी कहा जा रहा है पानी आ गया, सड़कों पर पानी आ गया, लाल किले तक पानी आ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद सरकार को भी अंदेशा नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी। लेकिन अगर यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो किस प्रकार की तैयारियां हैं? क्योंकि अब लग रहा है कि सब कुछ भगवान भरोसे हो रहा है। तैयारियां जो की जा रही हैं, प्रकृति उससे बड़ी मार दे रही है, जिसके लिए शायद सरकार तैयार नहीं थी। देखिए, प्रकृति ने पलटकर जवाब दिया है और जाहिर है किस तरह से यमुना नदी का हाल होता था यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए शुभांकर ये जानना बेहद जरूरी है कि जो दिल्ली का रास्ता है, जिसे आउटर रिंग रोड या रिंग रोड कहा जाता है, वो पूरी तरह से ठप है। वहां आप जा नहीं सकते। ये लोग फंसे हुए हैं, कैसे निकले ये सोच रहे हैं। और ये हालात यहाँ पर हैं तो आप सोचिए, जो रास्ते बंद हो गए हैं, वहां से दूध लेकर जाना है, वहां से सब्जियां लेकर जाना है, वहां से अनाज लेकर जाना है। तो इसके बारे में जब आम लोग जो रिहायशी इलाकों में रहते हैं शुभांकर, वो सोचेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि उन तक ये सामान कैसे पहुंचेगा। हालांकि 1-2 दिन का अगर उन्होंने स्टॉक रखा होगा और वो खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास सामान नहीं होगा उनके लिए बड़ी चुनौतियां पैदा होने वाली हैं और इसका जवाब कहीं ना कहीं प्रशासन को ढूंढना होगा। जहां हम इस वक्त खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं, थोड़ी देर पहले घुटने के ऊपर पानी था, अब कमर तक पानी पहुंच गया है। बहाव बहुत तेज है। थोड़ा आगे हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बह ही जाऊंगा। पानी जो है यहाँ पर बहता हुआ आपको नजर आएगा। ये दरअसल पार्किंग है, गाड़ियां डूबी हुई हैं अंदर। यहाँ जो जानवर है वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम बाहर निकल जाए। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, कैमरामैन दीपक दिखाएंगे। ये दिलचस्प तस्वीरें हैं। नाव से इस रास्ते को पार करने की कोशिश है शुभांकर। चुनौती बड़ी है लेकिन कि लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, प्रशासन क्या करेगा और किस तरह के इंतजाम होंगे शुभांकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिंदगी बचाना एक बड़ी कोशिश है, लेकिन जिंदगी के साथ पानी कैसे दिलाएंगे, खाना कैसे पहुंचेगा, सब्जियां कैसे आएंगी, क्योंकि सड़कें जाम हैं, कई इलाके बंद कर दिए गए, सड़कों पर पानी आ रहा है। बहुतेरे सवाल हैं। शायद अब ऊपर वाले से आस है कि प्रकृति थोड़ा रहम दिखाए ताकि दिल्ली वालों के चेहरे पर थोड़ी सी राहत की सांस नजर आए।